हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गाजर हलवा। शॉर्ट स्टोरी है बाय गीता हरिहरन। ये गीता हरिहरन के शॉर्ट स्टोरी के कलेक्शन में आया था जिसका नाम है द आर्ट ऑफ डाइंग। ये 1993 में आया था और 1993 में ही एक इनकी बेस्ट फर्स्ट नावल आई थी जिसका नाम है द 1000 फेसेस ऑफ नाइट। ये जो नावल है इसके लिए इनको कॉमनवेल्थ प्राइज़ भी मिला था। तो गीता हरिहरन एक इंडियन राइटर है, एडिटर है। बात करें इनके कुछ और नावल्स की तो दूसरे कुछ और नावल्स हैं जैसे कि द नावल्स द घोस्ट ऑफ वासु मास्टर 1994 में आई थी, व्हेन ड्रीम्स ट्रैवल 1999 में आई थी, इन टाइम्स ऑफ सेज 2003 में आई थी एंड फॉरगेटिव हिस्ट्रीज 2009 में आई थी, आई हैव बिकम द टाइड 2019 में आई थी। इन्होंने कुछ चिल्ड्रंस नावल भी लिखी थी, चिल्ड्रंस के लिए स्टोरीज़ भी लिखी थी और कुछ कलेक्शन को एडिट भी किया था जिसका नाम है सॉरी एंड बेस्ट फ्रेंड जो 1997 में आई थी। ये है गीता हरिहरन जिनका जन्म 1954 तमिलनाडु में हुआ था। तो टाइम न वेस्ट करते हुए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी है ये एक छोटी सी बच्ची की है जिसका नाम है पेरुमई, जो साउथ के एक छोटे से गांव में रहती है और ये अपनी मम्मी को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए बाद में दिल्ली चली जाती है और वहाँ पर इसके साथ जो घटनाएं घटती हैं तो यही स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें कैसे पता चलता है कि ये जो स्टोरी है वो डील करती है सोशल प्रॉब्लम्स को, पॉवर्टी को, इलिटरेसी को और चाइल्ड लेबर को, तो जो कि हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो पेरुमई है वो अपनी मदर के साथ रहती है, उसके 3 छोटे भाई बहन भी हैं और उसके जो फादर हैं वो उन सबको छोड़ करके जा चुके हैं। तो घर के खर्चों को चलाने के लिए उसकी मदर को लेबर का काम करना पड़ता है। तो उसके गांव के पास ही में एक रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है जहाँ पे उसकी मदर काम करती है। तो कुछ ही दिन के बाद वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है और जो पेरुमई की मदर है उसके पास फिर कोई वर्क बचता नहीं है। तो फिर क्या होता है कि पेरुमई को एक वो लेडी होती है चेलम्मा, जो कि वर्क के लिए लड़कियों को दिल्ली ले जाती है जहाँ पे डोमेस्टिक वर्क उनसे करवाया जाता है। तो डोमेस्टिक हेल्प के लिए वहाँ पे लड़कियों को ले जाती है, उनको वर्क दिलवाती है, रूम भी दिलवाती है रहने के लिए। तो उसके साथ में पेरुमई को उसकी मदर भेज देती है। तो चेलम्मा जो है वो पेरुमई को डोमेस्टिक वर्क के लिए जो है 200 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी पे रखवाती है, जिसमें से 50 रुपीज़ वो चेलम्मा को उसको देना पड़ता है। मतलब पेरुमई को जो सैलरी मिलेगी वो 200 रुपीज़ मिलेगी और उसमें से वो 50 रुपीज़ एवरी मंथ चेलम्मा को देगी, एज अ 50 रुपीज़ देगी काम दिलाने की वजह से। तो फिर क्या होता है कि जो 150 रुपीज़ बचते हैं वो पेरुमई अपने पे ना खर्च करके पूरे के पूरे पैसे अपने मदर को गांव में भेज देती है। पेरुमई की जो लाइफ है वो स्लोली इसी तरीके से चलती रहती है और जो है एनवायरनमेंट जो है उस सिटी का वो भी इसी तरीके से अपना चलता रहता है जैसा कि वहाँ का एनवायरनमेंट था। और जो पेरुमई है उसका काम क्या है वहाँ पे, वो एक नॉर्थ जो दिल्ली है वो एक नॉर्थ इंडिया का एरिया है। तो वहाँ पे गाजर का हलवा काफ़ी लोगों को पसंद होता है क्योंकि नॉर्थ में गाजर हलवा काफ़ी लोगों को पसंद होता है, जबकि साउथ में गाजर हलवा से लोगों को ज़्यादा कंसर्न नहीं रहता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि पेरुमई जो साउथ से आकर के नॉर्थ में आती है और वहाँ पे हाउस होल्ड वर्क्स के लिए काम करती है। तो उसको मिलता है जो गाजर हलवा है वो बनाने के लिए। तो गाजर हलवा को प्रिपेयर करने के लिए किस तरीके से गाजर को पील करती है, उसको क्रश करती है, उसको ग्रेट करती है और उसके बाद ग्रेट करने में उसके हाथ किस प्रकार से छिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा गाजर वहाँ पे उसको ग्रेट करना पड़ता है। फिर उसको पकाती है उसमें मिल्क वगैरह सब कुछ डाल करके और पकाते पकाते वो जो है कि यहाँ पे दिखाया गया है किस तरीके से जो मिल्क है वो गाजर में मतलब ग्रेट गाजर जो है उसमें किस तरह से डिज़ोल्व हो जाते हैं और उसमें और भी चीज़ें पड़ती हैं, जिसके बाद से वो जो हलवा है वो एक डिलीशियस फॉर्म में निकल करके आता है। तो अब ये चीज़ें यहाँ पे ये दिखाता है कि किस तरीके से जो पेरुमई है वो दिल्ली गई थी बहुत सारे होप्स लेकर के, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि वो गाजर हलवा बना रही होती है और उसमें इस तरीके से घुल मिल जाती है, इस तरीके से कि उसकी लाइफ अपनी तो एकदम से ख़त्म ही हो जाती है। तो यहाँ पे ये शो हुआ है कि जो लोग हैं वो
शहर को देखते हैं, सिटी को देखते हैं, उससे अट्रैक्ट फील करते हैं, वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ उनको नज़र आती हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद जो लोग हैं वो इस तरीके से गायब जैसे हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं वहाँ के लाइफस्टाइल में, वहाँ पे पर डे के वर्क में। जिस तरीके से जो मिल्क है वो गाजर में मिलने के बाद एकदम से डिज़ोल्व हो जाता है, और ये जो सारे लोग सिटी में जाकर एकदम एक से डिज़ोल्व हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता, किसी की एक पर्सनल आइडेंटिटी भी दूर से देख के पता नहीं चलता है। तो ये ही लोग हैं जो उस सिटी को सिटी बनाते हैं, उस सिटी में वर्क करते हैं, और उस सिटी का जो भी प्रोग्रेस होता है वो इन लोगों की वजह से ही होता है। जबकि ये लोग वहाँ पे भीड़ जैसे दिखाई देते हैं, किसी की अपनी एक पर्सनालिटी दिखाई नहीं देती है। और वहाँ पे इलिटरेट पीपल जैसे कि पेरुमई है वो गई हुई है, एक चाइल्ड लेबर भी है वहाँ पे, चाइल्ड जाकर के घरों में काम करती हैं, जैसा कि चेलम्मा बहुत सारी लड़कियों को ले जाकर वहाँ पे काम देती है। तो वो है, पॉवर्टी के कारण लोग वहाँ जाते हैं, और जो सोशल मतलब ये इश्यूज़ हैं वो उनको हैंडल करते हैं। ये जो पॉवर्टी है, चाइल्ड लेबर है, लिटरेसी, ये सारी कुछ चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। तो चेलम्मा जो है, जो पेरुमई है, वो यहाँ पे यही चीज़ दिखाती है कि गाजर हलवा को प्रिपेयर करते करते किस तरीके से उसकी जो बॉडी है वो छिल जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है उसको, और मिल्क और सब कुछ जो है एक साथ डिज़ोल्व होने के बाद एक टेस्टी सा रेसिपी लेकर आते हैं, मतलब बनते हैं, फॉर्म ले लेते हैं एक टेस्टी सा रेसिपी का। उसी तरीके से जो लोग हैं वो शहर में जाते हैं, सिटी में जाते हैं, और उस तरीके से डिज़ोल्व हो जाते हैं, और जो सिटी है वो उसकी खूबसूरती निखारने में उन्हीं का हाथ होता है, जबकि वो कहीं पे भी दिखाई नहीं देते हैं। तो ये थी शॉर्ट स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें आगे नेक्स्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए, और अपना प्यार इसी तरह हमारे साथ बनाए रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।